Yes, my dear students, Unit 10, Circles, question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. कि जो अगर ये टेंजेंट है और इसका जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, अगर हम इसको आगे तक लेके जाएं, बढ़ा दें, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर ड्रा कर दें यहाँ पी पे, तो वो ओ में से निकलेगा, ओ से पास करेगा। ये ऐसा हमने प्रूव करना है। ए बी टेंजेंट है, पी उसका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है। अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ तो वो ओ में से पास होगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। लेट ए बी द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। अब हम क्या करेंगे, इस सम को कंट्रेडिक्शन से करेंगे, उल्टा लेके चलते हैं। हम सोचते हैं कि ओ में से पास नहीं होता। इफ पॉसिबल लेट पी बी पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू ए बी। मीन्स ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर हम नहीं मान के चलते, हम मान के चलते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर है। जब हमने पी से परपेंडिकुलर डाला तो वो इधर से ना होके इधर से निकल गया, ऐसा हमने मान के चलना है। नॉट पासिंग थ्रू ओ, ज्वाइन ओ पी, ओ पी को भी हमने ज्वाइन कर देना, और ये हमने परपेंडिकुलर अपने मन में सोचा कि ये परपेंडिकुलर है। सीन्स टेंजेंट एट ए पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर, ए बी जो है वो ऊपर परपेंडिकुलर है, या ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दोनों एक ही है। तो मीन्स ओ पी जो बी है दैट इज 90 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग अगर वो सर्कल में से सेंटर में से पास होता है तो उसके अकॉर्डिंग ओ पी बी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। बट हमने क्या किया, हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्यू पी बी परपेंडिकुलर होना चाहिए बाय कंस्ट्रक्शन। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्यू पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी। क्यू पी बी इज नॉट इक्वल टू ओ पी बी। क्या ये पॉसिबल है? विच इज नॉट पॉसिबल, एज जो क्यू पी बी है वो ओ पी बी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इट इज नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल एज ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कंट्राडिक्शन, जो हमारा सपोजिशन थी दैट इज रॉन्ग, दस इट कंट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन। Hence perpendicular at the point of contact to the tangent is to a circle passes through the center। Means जो perpendicular है वो सेंटर में से ही पास होगा, वही ठीक है। ये हमारे जो हमने माना था वो गलत है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो है 4, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और किस पॉइंट से है? डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है जो सेंटर से ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओ से ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी ए से जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 4। हमने निकालना है सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। वी नो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मीन्स ओ टी ए जो है वो 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। राइट ट्राइंगल बन गई। राइट ट्राइंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस आपके पास है, बेस आपके पास है, आपको ओ टी परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस लगा दो इन राइट ट्राइंगल ओ टी ए यूजिंग पाइथागोरस। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ओ टी जो है रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। एक ही पॉइंट से रख के हमने एक सर्कल ड्रा किया, उसी को ही सेंटर मानना है और ज़्यादा रेडियस लेकर के एक और ड्रा कर दिया, तो वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक। एक 5 सेंटीमीटर वाला ड्रा करना है, एक 3 वाला। तो बाहर वाला 5 सेंटीमीटर वाला है रेडियस सर्कल और ये है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड होनी चाहिए विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। मीन्स एक ऐसी लाइन जो स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट हो और लार्जर सर्कल के लिए वो कोड हो। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ए बी निकालनी है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ए बी द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पी। अब हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी। ओ पी को और ओ ए को ज्वाइन कर लो। नाउ ए बी इज द टेंजेंट एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओ पी इज इट्स रेडियस, देयरफॉर वी विल से ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी।
अगेन वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ऐसा 9th क्लास में हम बहुत बार कर चुके थे कि सेंटर से अगर हम कोड पर परपेंडिकुलर डालें तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेक्ट होने का मतलब है AP और PB इक्वल होंगे, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल पाइथागोरियन लगा करके हम AP निकाल लेते हैं। AP आ जाएगा 4, जितना AP है उसका डबल AB हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो AB जो है वो 2 × 4 2 × AB 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाहर, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो बाहर है। हमने प्रूव करना है AB + CD, ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो AB + CD अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू AD + BC। इन दो अपोजिट साइड्स का सम के सम के इक्वल है। वेरी इजी, बहुत आसान सम है। वी नो लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो A एक्सटर्नल पॉइंट है तो A से AP और A से AS दोनों टेंजेंट्स हैं तो इनकी लेंथ बराबर होगी। लिखते हुए हमने थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। जब हम B से लिखेंगे, जैसे A से AP और AS बराबर है, ऐसे ही B से BQ और BP भी बराबर है। बट लिखते हुए अगर मैंने पहले लेफ्ट साइड पर AP लिखा है तो B से भी जो लेफ्ट साइड पर आएगा वो PB लिखना है, ताकि ये जुड़ के AP और PB मिलके AB बन जाए। बस ये ध्यान रखना है। तो अगर हमने AP = AS लिखा है तो यहाँ पर PB = BQ लिखना है। BP = BQ, Q इधर नहीं लिखना, P ही इधर लिखना है। उसके बाद है D से DR = DS, ठीक है। एक तो जैसे मर्जी लिख लो, DR लिख लिया। तो अब C के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहले CR लिखना है बाद में CQ लिखना है। कहने का मतलब ये है कि P वाली दोनों इधर और R वाली भी दोनों इधर, क्योंकि AB = CD करना है। तो AB बनेगा P से और CD बनेगा R से। तो R वाले दोनों पार्ट्स इधर और P वाले दोनों पार्ट्स इधर। AD मीन्स S के साथ जुड़ के बनेगा, तो S वाले दोनों राइट पर और BC Q वाले दोनों राइट पर। तो इस तरीके से हमने थोड़ा लिखते हुए ये 4 स्टेप्स जो है वो ध्यान से लिखने हैं। नाउ एडिंग 1 2 3 एंड 4, AP + PB = DR + CR इज इक्वल टू AS + BQ + DS + CQ। तो PP वालों को ज्वाइन करके दिखा दो, RR वालों को ज्वाइन करके दिखा दो, तो AP + PB मिलके AB बन गया, CR और DR मिलके CD बन गया। अब AD बनाना है तो AS और DS मिलके बनेगा ना, तो इनको एरो से जोड़ दो और BQ और CQ से BC बन जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ है। सो थैंक यू।